Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.22. इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करता है, उसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें कुछ दे रखा है अल्फा रूट एक्स के हिसाब से। अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और एक्स उसका पोजीशन है कि कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में कितने कोऑर्डिनेट पर वो फिलहाल है। Assuming that the moment t equal to 0, the particle was located at a point x equal to 0. इनिशियली वो x equal to 0 पर थी। x equal to 0 यहाँ पर रखेंगे तो v 0 आ जाएगा, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी। ठीक है, फाइंड करना है हमें क्या, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें ये रिलेशन हमें ढूंढ के देना है। साथ ही साथ द मीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ। है ना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें टाइम के साथ एवरेज नहीं पूछा है ना, या फिर ऐसा समझ लो कि टाइम के साथ ही एवरेज पूछा है, लेकिन उस टाइम में जितने टाइम में वो डिस्टेंस एस मीटर कवर करता है ना। एवरेज्ड ओवर द टाइम, उस टाइम के लिए एवरेज पूछा है जिस टाइम में वो एस मीटर कवर कर लेता है ना, उतने टाइम में हमें एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज वेलोसिटी इसकी पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि जो वेलोसिटी है वो अल्फा रूट एक्स हमें किया हुआ है, टी इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर। ऐसा हमें पता है क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर वो एक्स इक्वल टू 0 पर था और एक्स इक्वल टू 0 पर रखने पर इसमें वी 0 आ जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 उस हिसाब से चला है। सबसे जो फंडामेंटल तरीका समझ में आता है कि यार देखो वी अल्फा रूट एक्स दिया हुआ है, तो हम टाइम के फॉर्मेट में जाना चाहते हैं, तो क्या मैं v को dx बाई डी टी लिख दूं? तो बिल्कुल सही बात है, v को dx बाई डी टी लिख दो। और ये सबसे फंडामेंटल तरीका हमें समझ में आता है, इससे करेंगे। हालांकि हम इससे आसान मेथड भी आगे करेंगे, बट हाँ जो पहले मेथड स्ट्राइक करता है पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो v अल्फा रूट एक्स है, v को dx बाई डी टी रख दिया और dx बाई डी टी अल्फा रूट एक्स एक्स के पैरामीटर वेरिएबल एक तरफ ले आए, टाइम के वेरिएबल एक तरफ ले आए, तो dx बाई रूट एक्स इक्वल टू अल्फा डी टी। 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होता है 2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स क्या रखते हैं एक्स पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा एक्स पावर माइनस 1/2, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 अपॉन में 1/2, तो वो क्या बन जाएगा एक्स की पावर प्लस 1/2 अपॉन में 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट एक्स बनेगा, उसकी लिमिट 0 से x तक, और इज इक्वल टू इधर अल्फा टाइम्स डी टी का इंटीग्रेशन t। ठीक है, अब ये जो है 2 रूट एक्स, अपर लिमिट रखेंगे तो x बनेगा, लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो 2 रूट एक्स बन जाएगा इक्वल टू अल्फा टी, और रूट एक्स आ जाएगा अल्फा टी बाई 2, और स्क्वायर कर देंगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ t निकल के आ गया, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया। तो अब तो सारी चीजें आ जाएंगी ना, अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, dx बाई dt निकाल लेंगे, और dx बाई dt क्या बन जाएगा अल्फा, ये स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, और ये जो टी स्क्वायर है उसका डिफरेंस है 2t, तो नीचे ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 2 से कट जाएगा 2 ही बनेगा, तो अल्फा स्क्वायर टी बाई 2, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए dv बाई dt को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे, dv बाई dt निकाल लेंगे जो कि एक्सेलरेशन होता है, तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, एक्सेलरेशन आ रही है अल्फा स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट। दूसरा मेथड, इतनी सारी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम सीधा ही पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्योंकि v एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो एक्सेलरेशन को v dv बाई dx निकाल के देखते हैं। तो v तो अल्फा रूट एक्स है, और dv बाई dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, अल्फा तो ऐसे कैसे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स बनेगा, एक्स पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आएगा, और पावर -1 होगा तो 1/2 -1 -1/2, यानी कि 1/रूट एक्स, और ये डिफरेंशिएशन बनेगा, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, एक्सेलरेशन बनेगा अल्फा स्क्वायर बाई 2, जैसा कि यहाँ पे बन रहा था। तो एक्सेलरेशन सीधे ही पता चल गई, वो कांस्टेंट है, वो टाइम पे डिपेंड करेगी नहीं, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट दे रखा है और 2 वैसे ही कांस्टेंट है, तो हमें यहीं से पता चल जाता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से v आ जाएगा, या फिर एक्सेलरेशन को dv बाई dt रख दो, मतलब बहुत सारे तरीके अब तो हम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के। तो v एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया, dv बाई dt रख के इंटीग्रेट कर दिया, फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, एक ही बात है, एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है, ये अल्फा स्क्वायर टी बाई 2 बन के इंटीग्रेट कर दिया, अल्फा स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t बन गया। अब हमें पोजीशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, या फिर v को dx बाई dt रख देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाला जा सकता है। ये मेथड थोड़ा सा आसान कर देगा, बट ये तभी होगा जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकल के आ रही है, अदरवाइज वेरिएबल होगा तो फिर से वैसे इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, फिर तो यही तरीका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी फिर तो दोनों सेम ही लेंथी तरीके मेथड बनेंगे, बट अगर आप कांस्टेंट बन रहा होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब दूसरा पार्ट जो था कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम।
ठीक है ना। पहले इस मेथड से करके देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फंडामेंटल मेथड है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम टी में कितना एक्स है उसका, है ना, ओरिजिन से चल रहा है और हमेशा प्लस एक्स की तरफ चल रहा है, क्योंकि एक्सलेशन प्लस का कांस्टेंट है तो पॉजिटिव में ही चलता जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एक्स की वैल्यू जो आई है टाइम के साथ हमने निकाली है अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर निकाली थी, अपॉन में टाइम टी कर देंगे, टी से टी एक पावर कट जाएगा, अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू टाइम टी। ये टी टाइम के अंदर एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन हमें वो टाइम कंसिडर, उस टाइम की वैल्यू रखनी है जितने टाइम और डिस्टेंस एक्स चल चुका है। तो जो एक्स का फंक्शन था, एक्स का फॉर्मूला जो था उसमें एक्स की जगह एस लग दूंगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, क्योंकि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक्स की जगह एस रख दूंगा तो वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है, और वो टाइम निकल के आया, और वो टाइम वापस इसमें रखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी। समझ में आ गई क्या बात। और ये बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी रूट एस अल्फा बाई 2, ये एस के फॉर्मेट में आएगी। टाइम के फॉर्मेट में तो यही आती, बट हमें टाइम एस के फॉर्मेट में निकालना था, डिस्टेंस दे रखी थी एस चल रहा है, टाइम नहीं दे रखा था कितना है। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ा। और इसको भी आसान करने का दूसरा तरीका हो सकता है, इसको भी आसान करने का दूसरा तरीका क्या बनेगा, तुम एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, यू प्लस वी बाई 2, किसी भी इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का एवरेज प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं तो उस इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, टी इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो से स्पीड जीरो से चली थी, टी इक्वल टू टी पर जो भी होगा, है ना, टी इक्वल टी पर वेलोसिटी वी अपॉन में 2, तो एवरेज वेलोसिटी वी बाई 2 आ गया। अब हमें टाइम में तो निकाल, मतलब टाइम का फंक्शन तो रखना है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन रखना है। वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट में दे ही रखी है अल्फा रूट एक्स, और एक्स की जगह एस रख देंगे। वेलोसिटी ऑलरेडी अल्फा रूट एक्स दे रखी है हमें, तो एस के अंदर ही हमें निकालना था कि जब वो डिस्टेंस एक्स चली जाएगी, एस चली जाएगी, तब क्या एवरेज है। तो वी को सीधा ही रख देंगे ना, अल्फा रूट एस अपॉन में 2 तो था ही, बस ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से और भी छोटे तरीके से किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें चीज़ें पसंद आ रही हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डाउट ग्रुप अपने डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस टेलीग्राम ग्रुप की, जहाँ पर मैं डेली ऑडियो डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ उनके डाउट्स का, तो तुम भी मुझसे डायरेक्ट अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।